सबको पता है कि मृत्यु आएगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी वैराग्य ले ले, कुछ काम ही ना करें कि अगले पल क्या हो जाए पता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भूल ही जाए कि मृत्यु आने वाली है। वरना एक बात बताइए, यहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि उसका जन्म हो गया तो वो मरेगा नहीं? कोई ऐसा सोचता है कि नहीं मैं तो नहीं मरने वाला? कोई सोचता है? सबको पता है जन्म लेगा तो मरेगा, फिर किसी की मृत्यु होती है तो हम इतना बौखला क्यों उठते हैं? कितनी तकलीफ होती है। हम ऐसे होते जैसे हमको पता ही नहीं था ये क्या हो गया। लेकिन पता तो है, सबको पता है कि अगले पल क्या हो जाएगा, किसी को नहीं पता। तो ये याद रखने की जरूरत है। तो आज की जो भी बातें हैं वो आपको एक तरीके की, हम आपको फिर से याद दिला रहे हैं कि जीवन में महत्वपूर्ण चीजें क्या है। लेकिन उसको आरंभ करने से पहले एक प्रार्थना सभी से, या मेरे समर्पण का भाव कहिए, क्योंकि आपने ये कथा कई बार सुनी होगी, बड़े बड़े ज्ञानी जनों के मुख से सुनी होगी, और यहाँ आएंगे तो आए हैं आप कोई ना कोई उम्मीद लेकर तो आए ही होंगे कि भाई 7 दिन की कथा है, अच्छी अच्छी बातें सुनने, ज्ञान की बातें सुनने को मिलेगी, ज्ञानी बैठे हैं। ज्ञानी बिल्कुल नहीं है। आप कहे चलो ज्ञान की बातें नहीं, थोड़े बहुत अनुभव की बातें ही बता दें, तो उम्र को देखते हुए आप समझ सकते हैं मेरे पास अनुभव नाम की कोई चीज नहीं है। मुझसे कई ज्यादा अनुभवी आप सब हैं। कोई कहे चलो वाणी तो अच्छी होगी, मधुर होगी, 7 दिन निकल जाएंगे, तो साफ साफ स्वीकार करती हूं वाणी में कोई माधुर्य भाव नहीं है। अब आप सोचे भाई भक्ति तो होगी, उसी में 7 दिन निकल जाएंगे। मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिखती, पर बैठ गए कथा करने। कहते हैं ना, चाह रसगुल्ले पाने की है, पर गुण देखकर कोई गुड़ भी नहीं देगा। लेकिन एक भरोसा है, एक विश्वास है। कैसा विश्वास? संतों से सुना है, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि अगर भला का संग हो तो सारे काम भले ही भले होते हैं। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपके काम अच्छे होंगे। इसीलिए माँ बाप बच्चों की संगत देखते हैं कि बच्चों के दोस्त कैसे हैं, वो किन के बीच उठते बैठते हैं। क्योंकि आपकी संगत जैसी होगी, आपका जीवन, आपका स्वभाव वैसा ही होगा। निवेदन है, पीछे जो बच्चे खेल रहे हैं उनके माता पिता अगर उन्हें थोड़ा बिठा लें। तो महाराज, संगत जैसी होती है, स्वभाव वैसा ही होता है। आपको जीवन में अगर सच में कुछ अच्छा करना है तो अपनी संगत को अच्छा रखिए। और यहां पर मेरी संगत कौन है बताइए? नहीं, और आप तो है, आप सुनने आए हैं। मेरी संगत कौन है? मैं दिन भर जो पूरी कथा करूंगी, जिनकी बातें होंगी, मेरी संगत भगवान की लीलाएं, भगवान संगत है। तो अगर इनका साथ है तो कथा में भाव आ सकता है, वाणी में भाव आ सकता है। वरना मेरे पास तो पोल ही पोल है महाराज, गुण दुख जय नहीं। इसलिए मैंने आपको साफ साफ पहले ही बता दिया, भाई आप इतनी उम्मीदें लेकर आएंगे।
तो अगर 7 दिनों में मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई बात आपको अच्छी ना लगे, तो घर का बालक समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि घर के बालक कैसी भी भाषा बोले, कुछ भी बोले, अच्छे ही लगते हैं। कहते ना, जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। वो तोतली भाषा बोलता है, अस्पष्ट बोलता है, समझ ही नहीं आती कितनी बातें, लेकिन फिर भी वो प्यारा ही लगता है। तो इसलिए कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा।